तो चलिए आज एक ऐसी कहानी में चलते हैं जो है तो काल्पनिक लेकिन खतरनाक रूप से सच्ची लग सकती है। देखते हैं कि कैसे 2026 में अमेरिका और ईरान के बीच एक छोटा सा विवाद एक बड़े युद्ध में बदल गया। तो कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसे खतरनाक अल्टीमेटम से जिसने सचमुच पूरी दुनिया की सांसें रोक दी थीं। ये शब्द अमेरिकी राष्ट्रपति के थे और ये एक ऐसी सभ्यता के भविष्य का इशारा कर रहे थे जो एक परमाणु युद्ध के मुहाने पर खड़ी थी। तो ये सब शुरू कहाँ से हुआ? हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य से, जो समंदर का एक बहुत ही ज़रूरी रास्ता है। लेकिन बात जल्द ही सिर्फ जहाज़ों तक नहीं रही। ये ईरान के शहरों में रहने वाले लाखों लोगों के बारे में बन गई, जो सीधे सीधे अमेरिकी हमलों के खतरे का सामना कर रहे थे। और जब ऐसा लग रहा था कि अब तो बस तबाही होने ही वाली है, ठीक उसी वक्त एक अनएक्सपेक्टेड प्लेयर ने एंट्री ली और एक अस्थायी शांति कायम करवाई। लेकिन ये शांति बहुत ही नाजुक थी और जैसा कि हम आगे देखेंगे, ये ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाई। लेकिन पर्दे के पीछे की डिप्लोमेसी में जाने से पहले एक पल रुककर ये समझना बहुत ज़रूरी है कि 28 फरवरी के बाद से इस जंग की अब तक कितनी भारी कीमत चुकानी पड़ी है। और सच कहूं तो ये कीमत बहुत ज़्यादा रही है। 4000 से भी ज़्यादा। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, इसका मतलब है 4000 से ज़्यादा बिखरे हुए परिवार। ईरानी, लेबनानी, इजरायली और अमेरिकी सैनिक सबके सब इस लड़ाई की क्रूरता का शिकार हुए। ये हजारों कहानियों का एक दुखद अंत है। और फिर लड़ाई ने एक ऐसा मोड़ लिया जिसने एक बहुत ही बड़े खतरे को जन्म दे दिया। एक ऐसा खतरा जो पूरे इलाके को दशकों तक बर्बाद कर सकता था। ये थे ईरान की परमाणु सुविधाओं पर हमले, खासकर बुशहर में उसके एकमात्र चालू न्यूक्लियर प्लांट पर। बस एक पल के लिए सोचिए, चेरनोबिल जैसी तबाही, लेकिन फारिस की खाड़ी में। इसका मतलब पूरा इलाका, उसकी आबादी, उसका पर्यावरण, सब कुछ पीढ़ियों के लिए जहरीला हो जाता। इससे बड़ा दाव और क्या हो सकता था? और फिर आई 3 अप्रैल की तारीख। इस दिन एक अकेली घटना ने इस लड़ाई का पूरा रुख ही बदल कर रख दिया। इसने दिखा दिया कि अमेरिकी सैन्य ताकत भी हमेशा अजय नहीं होती। और यहीं से शुरू हुआ एक बहुत ही साहसी बचाव अभियान। तो हुआ ये कि एक अमेरिकी F-15 को दुश्मन के इलाके में मार गिराया गया और बस वहीं से एक हताश दौड़ शुरू हो गई। सवाल ये था कि क्या अमेरिकी सेना ईरानी फौज से पहले अपने लापता एयरमैन तक पहुंच पाएगी? वक्त तेजी से निकल रहा था। और फिर उस गहरी खामोशी के बीच एक बहुत ही कमजोर सा रेडियो मैसेज सुनाई दिया, ईश्वर महान है। पहले तो लगा कहीं ये कोई जाल तो नहीं, लेकिन फिर एहसास हुआ वो जिंदा था और बस बचाव अभियान शुरू हो गया। आखिरकार वो लोग उसे बाहर निकालने में कामयाब तो हो गए, लेकिन इस जीत की भी एक कीमत थी। मिशन के दौरान कई अमेरिकी विमानों को नुकसान पहुंचा, कुछ तो तबाह भी हो गए और ये बात साफ हो गई कि ये लड़ाई आसान तो बिल्कुल नहीं होने वाली थी। तो चलिए अब जंग के मैदान से हटते हैं और बंद दरवाजों के पीछे की दुनिया में चलते हैं। एक हैरान करने वाले मध्यस्थ ने कदम तो रखा, लेकिन जैसा कि हम देखेंगे, शांति का रास्ता मुश्किलों और अविश्वास से भरा हुआ था। किसी ने सोचा भी नहीं था, लेकिन वो पाकिस्तान था जिसने आगे बढ़कर मध्यस्थता की। अपने सेना प्रमुख और राष्ट्रपति ट्रंप के बीच एक डायरेक्ट लाइन का इस्तेमाल करके उन्होंने एक टेम्पररी सीज़फायर पर बात करने में कामयाबी हासिल की। लेकिन शांति की जो उम्मीद जगी थी ना, वो लगभग तुरंत ही टूटकर बिखर गई। इजराइल ने लेबनान में अपना अभियान जारी रखा और अमेरिका का कहना था कि लेबनान तो कभी इस डील का हिस्सा था ही नहीं। मतलब सब कुछ गड़बड़ हो गया। तो जब 11 अप्रैल को दोनों साइड्स इस्लामाबाद में मिली, तो बात एक बहुत बड़ी अड़चन पर आके अटक गई, और वो था ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम। अमेरिका 20 साल की रोक चाहता था, जबकि ईरान सिर्फ 5 साल के लिए तैयार था। इस पर कोई समझौता हो ही नहीं पाया। तो शांति की बातचीत तो नाकाम हो गई और लड़ाई एक बार फिर उसी अहम हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य पर आकर टिक गई। इस बार ये जंग पूरी तरह से एक इकोनॉमिक वॉर यानी आर्थिक युद्ध के बारे में थी। अमेरिका ने एक दांव खेला। उन्होंने ईरानी बंदरगाहों की पूरी तरह से नाकेबंदी कर दी, मतलब ईरान की इकोनॉमी का गला घोटने की कोशिश। मकसद था ईरान के व्यापार को पूरी तरह से ठप कर देना, जिसमें चीन जैसे देशों को जाने वाले ज़रूरी तेल शिपमेंट भी शामिल थे। और फिर एक ऐसा कदम उठाया गया जिसने सबको हैरान कर दिया। ईरान ने ऐलान कर दिया कि जलडमरू मध्य सबके लिए खुला है। तेल की कीमतें 10% तक गिर गईं। ये एक बहुत बहादुर कदम था, लेकिन सवाल ये था, क्या ये टिका रहेगा? लेकिन बस अगले ही दिन पूरी बाजी पलट गई।
ईरान ने अचानक अपना फैसला बदल लिया, जलडमरू मध्य को फिर से बंद कर दिया और जहाज़ों पर फायरिंग भी शुरू कर दी। दुनिया भर के बाजारों में हड़कंप मच गया। और ये सब हमें आज के दिन तक ले आता है 22 अप्रैल 2026। हालात कहना पड़ेगा बेहद नाजुक हैं, और जो नाजुक सीज़फायर हुए हैं वो किसी भी पल टूटने की कगार पर हैं। हाँ, लेबनान में एक नया टेम्परेरी सीज़फायर ज़रूर है, लेकिन असली घड़ी तो टिक टिक कर रही है अमेरिका और ईरान के बीच। उनका सीज़फायर खत्म होने वाला है और वो एक और अहम डेडलाइन के करीब पहुंच रहे हैं। क्या वो शांति का रास्ता ढूंढ पाएंगे या फिर से युद्ध की ओर लौटेंगे? और यहीं पर आकर खड़ा होता है आखिरी और शायद सबसे परेशान करने वाला सवाल कि अगर अमेरिका और ईरान किसी डील पर पहुंच भी गए तो क्या वो डील वाकई टिक पाएगी? इस मुश्किल और अस्थिर इलाके में शांति हमेशा एक बहुत ही नाजुक चीज होती है।